हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। एक टॉपिक है जिस पे कई बार मेरे से सवाल पूछा गया था पास्ट में। कई लोगों ने पूछा है सवाल क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है। इस पे वीडियो बनाने का भी मुझे रिक्वेस्ट करी गई थी, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया। थोड़ा बिजी था और याद भी नहीं था, अचानक याद आ गया। तो उस पे थोड़ा मेरा जो व्यू है मैं आपके सामने रख देता हूँ। द टॉपिक इज स्पिरिचुअल हीलिंग। व्हाट इज स्पिरिचुअल हीलिंग? क्या है ये? देखो, दरअसल ये बहुत ज़्यादा कोई माथा पच्ची करने जैसे कोई बहुत ही रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। स्पिरिचुअल हीलिंग एक टाइप की हीलिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सबसे पॉपुलर जो प्रोसेस है उसको रेकी कहा जाता है, जो जापान में काफ़ी प्रसिद्ध है। जापान के थ्रू पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हुआ है। रेकी इज़ एन एनर्जी हीलिंग प्रोसेस, जहाँ पे तुमको मेडिटेशन में ध्यान करने को कहा जाता है, ब्रीदिंग पे फोकस करने को कहा जाता है। और जो मास्टर होता है वो तुम्हारे सर से लेके हेड से लेके टो तक, सर से लेके पैर तक सभी अंगों में अपना हाथ फेर फेर के या कई जगह पे हाथ को विशेष एक स्पेसिफिक वे में उसको टच करके या फेर के एक विशेष वे में, एक खास पद्धति के थ्रू तुम्हारे बॉडी में जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है उसको अनफोल्ड करता है, उसको अनलीश कर देता है, एनर्जी को फुल्ली फ्लो होने देता है, वो रास्ता बनाता है ताकि एनर्जी कैन ब्लॉसम टू द अल्टीमेट। तो ये एक प्रोसेस है जिसको तुम बगैर गुरु के भी कर सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, दूसरे जगहों पे भी जाके तुम इसको ढूंढ सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो। मैं एक मैं कुछ शेयर कर देता हूँ तुम्हें। मैं काफ़ी टाइम पहले, बचपन से ही, एक तरह से 4 साल की उम्र से ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी मेरी। तो मैं खुद से भी काफ़ी बार ये ट्राई किया है। रेकी कुछ थोड़ा बहुत मैंने अपने से किया है। तो मैंने जैसा जैसा किया मैं तुमको वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है मैं वो शेयर करता हूँ। शांत होकर एक जगह पे बैठो, क्रॉस लेग पोस्चर में, मेडिटेटिव पोस्चर में जैसा होता है, आँख बंद करके अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दो। पहले ब्रीदिंग पे ध्यान दो, क्योंकि इंस्टेंटली तुम्हारा मन कॉट अप हो जाता है। जब तुम ब्रीदिंग पे ध्यान दो तो इंस्टेंटली माइंड फ्रीज हो जाता है, सेंटर्ड हो जाता है ब्रीदिंग पे ध्यान देने से। थॉट्स आएंगे जाएंगे, तुम उसको छेड़छाड़ मत करो, थॉट्स के साथ हो मत लेना, बस देखते रहो, अवेयर रहो। धीरे 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 अपने बॉडी के मूवमेंट्स को, तुम्हारे शरीर के भीतर जो एनर्जेटिक फ्लो है, अगर तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो महसूस कर पाओगे। जो एनर्जेटिक फ्लो तुम्हारे बॉडी में चल रहा है उसको धीरे धीरे महसूस करो। देखना, एनर्जेटिक फ्लो तुम्हें महसूस भी होगा, तुम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो। जैसे कि खाना खाने के बाद देखना, एक एनर्जेटिक फ्लो होता है शरीर में, पूरा हेड से लेकर टो तक, हाथ, पूरे हाथ से, हाथ में, पैरों में, शरीर में एक एनर्जी बहती है, क्योंकि तुमने अभी अभी एनर्जी डाला है उसमें। एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, तो वो एनर्जी सूक्ष्म रूप से चलता है हमारे शरीर में। तो उस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो, बस महसूस करो। अगर ऐसे भी नहीं कर पाते तो एक मेंटली एक लाइट, एक पॉइंट ऑफ लाइट को इमेजिन करो। दैट पॉइंट ऑफ लाइट should be, it's like it's playing the role of a duster or an eraser. वो वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो एक छोटी सी ज्योति को अपने मन ही मन में उसको सोचो, उसको कल्पित करो, कल्पना में लाओ। उस ज्योति को एक इरेजर के रूप में उसको देखो। सोचो कि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के जितने भी ब्लॉकेजेस, जितने की नेगेटिविटीज है, नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, जितने भी तुम्हारे पास्ट मेमोरीज है जो बहुत अच्छे नहीं है, सुखद नहीं है, उसको धीरे धीरे क्लियर कर रहा है। तुम्हारे सभी, तुम्हारे
पूरे फुल बॉडी में वो एनर्जी फ्लो हो रहा है धीरे धीरे धीरे, पूरे एनर्जी, वो एनर्जी पूरे तुम्हारे सभी इंद्रियों को, सभी शरीर के अलग अलग अंगों के सभी एनर्जी को वो प्रॉपरली चैनलाइज कर रहा है, ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहा है, और वो एक नेगेटिव जो एनर्जी थी उसको क्लियर करके पॉजिटिविटी को जगा रहा है। इस हिसाब से सोच सकते हो। या फिर जैसे जैसे तुम ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे शुरू में ही, अपने ध्यान को इस तरह से संगठित करना कि जैसे जो तुम ब्रीद इन कर रहे हो, श्वास को भीतर ले रहे हो, कि तुम दुनिया के यूनिवर्स के जो पॉजिटिव एनर्जी है उस तुम्हारे उस श्वास के साथ भीतर जा रहा है। जो ब्रीद आउट कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तुम्हारी जितनी भी नेगेटिविटी तुम्हारे भीतर है, नेगेटिव एनर्जी, वो एक्सेल हो रहा है तुम्हारे भीतर से। ऐसे कर करके ध्यान को केंद्रित करो, कई दिनों तक प्रैक्टिस करो, एक पॉजिटिव आउटकम नजर आएगा तुम्हें। इसके अलावा हजारों टाइप के होते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग। इनफैक्ट मेडिटेशन, जो पोस्चरिंग मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन मैं करता था कभी, बहुत पहले करता था ये सब। काफ़ी मेडिटेशन टेक्निक्स फॉलो किए, काफ़ी मेडिटेशन किए हैं काफ़ी तरह के, लेकिन जब करते करते तुम्हें एक टाइम के बाद समझ में आता है कि मेडिटेशन करने की चीज़ ही नहीं है। अब हंसी आती है इन सब चीज़ों पे। जब बुद्धि खुलती है, लाइट जलती है तुम्हारे भीतर, यहाँ की लाइट जो जब जल जाती है, तुम पता चल जाता है कि ध्यान करने की चीज़ नहीं, ध्यान तो तुम हो ही। तुम चुपचाप बैठे आसमान को देख रहे हो, प्रकृति को देख रहे हो, जो हो रहा है उसको देख रहे हो, अवेयर हो, पूरी तरह से फुल्ली प्रेजेंट हो, वो ध्यान है। क्या फ़र्क है आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ के तुम किसी एक चीज़ में कंसंट्रेट कर रहे हो, किसी एक चीज़ में कहीं कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, बस शून्यता में बैठे हुए, वो भी तो एक तरह का कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है, वो भी तो एक तरह का बीइंग अवेयर है, एक अवेयरनेस है, प्रैक्टिसिंग ऑफ अवेयरनेस। तुम अवेयर हो तो खुले में करो, सीधा करो, वो सब आडंबर करने की क्या ज़रूरत है। ध्यान में तुम हो ही, हमेशा हो, तुम ध्यान कर ही रहे हो। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। अगर प्रोसेस की बात करते हो तो मेडिटेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। जिस भी ध्यान तुम्हें सूट करे तुम्हारे नेचर के हिसाब से, वो ध्यान तुम कर सकते हो। हजारों प्रोसेसेस हैं, तुम सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स, अपने ब्रीदिंग को फॉलो करना शुरू कर दो, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक गाइडेंस आ जाएगा कौन से वाले टेक्निक तुम्हारे लिए सूट करता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जो मैकेनिज्म है, वही अपने आप तुम्हें एक मेडिटेशन प्रोसेस ऑफर कर देगा। तुम्हें एक गाइडेंस अपने आप प्रोवाइड हो जाएगा तुम्हें, तुम उसी को देखना, अपने आप ही फॉलो करते चले जाओगे, चीज़ें अपने आप ही होती है। जब तुम शांत होते हो तुम इस बात को समझ जाते हो। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो इन सब चीज़ों में, मेडिटेशन करो अगर करना चाहते हो तो, लेकिन इस भाव को, इस सच्चाई को देख लो कि तुम यू आर ऑलवेज इन मेडिटेशन। तुम मेडिटेशन कर ही रहे हो हमेशा। और मेडिटेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, मेडिटेशन करने की, तुम्हें समझाने के लिए मुझे गलत बात भी बोलनी पड़ती। मेडिटेशन करने की चीज़ है ही नहीं, तुम हो मेडिटेशन, मेडिटेशन होने की चीज़ है, तुम हो ही मेडिटेशन, तुम ध्यान हो, तुम ही ध्यान हो। वो जो ध्यान है ना, जहाँ जिसको तुम अलग अलग जगहों पे देते हो, वो क्या है वो करना पड़ता है उसको लाने के लिए, वो है ही, वो लाइट जल ही रही है हमेशा, तुम वो लाइट हो। मगजमारी नहीं करना पड़ता उसके लिए, मगजमारी मन का खेल है, ये समझो अवेयरनेस के साथ।
अंडरस्टैंडिंग के साथ समझो। स्पिरिचुअलिटी इज़ अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग ग्रो करता है, तुम जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग ग्रो करता चला जाता है वैसे वैसे तुम स्पिरिचुअल होते चले जाते हो। एटलीस्ट जिसे तुम स्पिरिचुअलिटी बोलते हो, हालांकि स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हज़ारों बार मैं बोल चुका हूँ। देखो तो सभी स्पिरिचुअल है, ना देखो तो कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं होगा, तो सभी होगा वरना कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। खैर, टेक केयर, बाय बाय।